मुनि विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राम, जनक मिथिलांचल के राजाओं की उपाधि है जो बहुकाल से चली आ रही है। दूसरे ही दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अपने नित्य के कर्मों और वंदना आदि से निवृत्त होकर प्रणाम करने के उद्देश्य से अपने गुरु श्री विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और वहां उपस्थित आश्रम के निवासियों तपस्वियों से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हो पाया कि मिथिलांचल के राजा जनक ने धनुष यज्ञ के आयोजन की घोषणा की है, जिस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजाओं द्वारा भाग लेने हेतु उपस्थित होना निश्चित है। तब भगवान रामचंद्र जी ने गुरु श्री विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव, इस धनुष यज्ञ में धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ के आयोजन का उद्देश्य क्या होगा? विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राम, जनक मिथिलांचल के राजाओं की उपाधि है जो बहुकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में एक समय देवरात नामक उनके पूर्व पुरुष ने अपनी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इसी यज्ञ को प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। जहां देवतागण देवरात के इस यज्ञ से प्रसन्न हुए और उनको पिनाक नाम का धनुष प्रदान किया। यह विशेष धनुष अत्यंत ही सुंदर, भव्य और गरिमामय है और साथ ही साथ यह बहुत भारी और शक्तिशाली भी है। बड़े से बड़े बलवान, पराक्रमी, रणकुशल योद्धा तथा शूरवीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसे उठा भी नहीं सके। महर्षि विश्वामित्र जी कहने लगे, उनकी एकमात्र रूपवती एवं लावण्यमयी कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश की एक प्रतिज्ञा है कि जो कोई भी पराक्रमी वीर राजकुमार या राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, वे उनके साथ अपनी कन्या का विवाह करवा देंगे। विभिन्न देशों के राजा एवं राजकुमार भारी संख्या में इस यज्ञ में उपस्थित होकर भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं। हम सभी की भी इस यज्ञ को देखने की बड़ी इच्छा है, अतः तुम भी हमारे साथ मिथिलापुरी में स्थित इस धनुष यज्ञ में चलो, जिसे देखकर तुम लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। महर्षि विश्वामित्र जी के आदेशानुसार भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किए। मार्ग में उन्होंने अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन भी किया, साथ ही आध्यात्म की भी चर्चा करते गए। इस प्रकार वे सभी सोन नदी के तट पर पहुंचे। महर्षि विश्वामित्र जी सहित सभी ऋषि मुनियों एवं राजकुमारों ने उसी सरिता के शीतल जल में स्नान भी किया। इसके पश्चात संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर धार्मिक कथाओं की चर्चा में व्यस्त हो गए। रात्रि अधिक हो जाने पर गुरु की आज्ञा से सभी ने वहीं पर रात्रि व्यतीत किए। प्रातः नित्य कर्मों तथा वंदना आदि से निवृत्त होने के पश्चात फिर वे सभी परम पावन नदी गंगा के तट पर पहुंचते हैं। तब तक मध्याह्न होने के कारण सूर्यदेव आकाश के मध्य में जा पहुंचे थे और तब पवित्र गंगा का दृश्य अत्यंत ही मनोरम दिखने लगा था। वहीं अठखेलियां करती हुई पावन गंगा नदी की लहरों में सूर्य के अनेकों प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहे थे तथा गंगा के जल में अनेकों मछलियां क्रीड़ा करती हुई दिख रही थीं। दूर कहीं नभ में सारस, हंस जैसे पक्षी अपनी मीठी मीठी बोली बोलकर सबके मन को मोह रहे थे। वहीं दूर दूर तक फैले सुनहरे रेत के कण की अनुपम शोभा उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तब भगवान श्री रामचंद्र जी एकाग्रचित होकर उन्हीं दृश्यों में खोए हुए थे। उनको ऐसे एकाग्रचित देखकर महर्षि विश्वामित्र जी उनसे पूछने लगे कि हे वत्स, इतना भाव विभोर होकर तुम क्या देख रहे हो? भगवान श्री रामचंद्र कहने लगे कि गुरुवर, मुझे सुरसरी की इस अद्भुत छटा ने मोह लिया है। बड़ा ही रमणीक है, उन्हीं को देख रहा हूं। इस परम पावन सलीला के दर्शन से मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिल रही है। भगवान, मैं आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूं कि इस कलुषहारिणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान श्री राम के इस प्रश्न को सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी बोल पड़े कि हे वत्स, अनेक प्रकार के कष्टों तथा तापों का निवारण करने वाली इस गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजक और रोचक है। लो, अब मैं विस्तृत रूप से तुम सबको यह कथा सुनाता हूं। महर्षि विश्वामित्र जी फिर कथा सुनाना प्रारंभ किए।
पर्वतराज हिमालय की बहुत ही रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं हुआ करती थीं। इन कन्याओं की मां सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा तथा छोटी कन्या का नाम उमा था। उनमें गंगा बहुत ही प्रभावशाली, असाधारण एवं दैवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उनकी इसी असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवतागण उन्हें विश्व के कल्याण हेतु हिमालय से मांग कर ले आए। पर्वतराज हिमालय की दूसरी कन्या उमा तपस्विनी थी, जिसने अपनी कठोर एवं असाधारण तपस्या कर शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया था। महर्षि विश्वामित्र जी के इतना कहते ही भगवान श्री रामचंद्र जी कह पड़े कि हे गुरुवर, जब गंगा को देवतागण ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हो गई, और गंगा को त्रिपथगा क्यों कहते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का प्रत्युत्तर देते हुए महर्षि विश्वामित्र जी कहने लगे कि सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हो गई, और तब गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न अवश्य करेंगी। इसके अलावा एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी पांव की चोट से आकाश में छेद हो गया था, जिससे 3 धाराएं फूट पड़ी थीं। एक धारा पृथ्वी लोक पर आ गिरी, दूसरी स्वर्ग लोक में गई तथा तीसरी पाताल लोक में चली गई। इस कारण से गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना गया। जय जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम। अगर हमारा प्रोग्राम आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।